अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अरब न्यूज़ नाउ। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। 49 पाकिस्तानी कैदियों को सऊदी जेलों से रिहा कर दिया गया। बिलाल अकबर। पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक 49 पाकिस्तानी कैदी रिहा हो चुके हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर बिलाल अकबर ने कहा है कि रमज़ान के महीने से लेकर अब तक 49 पाकिस्तानी कैदियों को सऊदी जेलों से रिहा कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मंगल को पाकिस्तानी फ़लाई काम करने वाली शख्सियात की तरफ से कैदियों के ईमा पर हट जाने की रकम अदा करने पर बिलाल अकबर ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हक खास के 4 मज़ीद केसेस को हल कर लिया गया है। उन्होंने मंगल को रात गए एक ट्वीट में लिखा था कि 14 अप्रैल को रमज़ान के आगाज़ से अब तक 49 पाकिस्तानी कैदी रिहा हो चुके हैं और मज़ीद 53 केसेस हल होना बाकी हैं। ख्याल रहे कि मई में वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने सज़ा याफ्ता पाकिस्तानी कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। गुज़श्ता माह वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया को बताया था कि सऊदी जेलों में 1100 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सन 2019 में पाकिस्तान के दौरे में 2017 पाकिस्तानियों को सऊदी जेलों से रिहा करने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक इस ऐलान के बाद 1200 से ज़ायद पाकिस्तानियों को सऊदी जेलों से रिहा किया जा चुका है। हकामों और खुरूज ओहदा में शाही रियायत से ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा? रियायती के हकदार विजिट वीज़े के हामिल अफराद भी होंगे। ऐवान शाही के जानिब से कोरोना वायरस के मौजूदा हालात के पेश नज़र एक बार फिर तारकीन की सहूलत के लिए इनके अकामों, खुरूज ओहदा और विजिट वीज़ों की मुद्दत में 31 जुलाई 2021 तक तोसी के अहकाम सादिक कर दिए हैं। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने फौरी तौर पर तोसी का तरीक़ाकार मुतय्यन करते हुए अहम निकात बयान किए हैं, जिनके तहत वो तारकीन हालिया शाही रियायत से मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं, जो दर्जे ज़ैल ज़ुमरे में शामिल होंगे। जवाज़ात की जानिब से जारी करदा 3 निकाती लाए अमल में तीसरे नुक्ते में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि दी जाने वाली शाही रियायत से 19 ममालिक के शहरी मुत्तफ़िज़ होंगे, जहाँ से मुसाफिरों की आमद पर 2 फरवरी 2021 से आर्ज़ी पाबंदी आयद की गई थी। नए अहकामात के हवाले से जारी किए गए लाए अमल के पहले नुक्ते में कहा गया है कि इन ममालिक के तारकीन जहाँ से मुसाफिरों के ममलिकत आने पर आर्ज़ी पाबंदी आयद की गई है, इनके अकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में शाही अहकामात पर अमल करते हुए 31 जुलाई 2021 तक मुफ्तोसी की जाएगी। शाही फरमान के तहत रियायत के हकदार विजिट वीज़े के हामिल अफराद भी होंगे, जिनका वीज़ा मखसूस ममालिक से आर्ज़ी सफरी पाबंदी की वजह से मुतासर हुआ है। इनके विजिट वीज़े की मुद्दत में भी तोसी कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे, शाही फरमान के बाद जवाज़ात की जानिब से खुदकार सिस्टम के तहत अकामों, खुरूज ओहदा और विजिट वीज़ों की मुद्दत में 31 जुलाई तक तोसी के प्रोग्राम पर मरहलावार अमल शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक में ताख़ीर क्यों? सेक्रेटरी सेहत से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से सवाल का जवाब देते हुए सऊदी अरब में सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला अल-असेरी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक की फराहमी में ताख़ीर के असबाब से मुताल्लिक़ सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के सवाल का जवाब दिया। सबक और अखबार 24 के मुताबिक असीरी ने कहा है कि वज़ारत सेहत ने वैक्सीन की दूसरी खुराक में ताख़ीर का फ़ैसला कई वजह से किया है। पहली बड़ी वजह यह है कि वज़ारत सेहत जुलाई के आखिरी तक 18 बरस से ज़्यादा उम्र के 70% लोगों को वो सऊदी हों या गैर मुल्की वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक फराहम करना चाहती है। दूसरी वजह यह है कि आइंदा 3 माह के दौरान वैक्सीन की दूसरी खुराक इंतहाई ख़तरात से 2-4 ज़ुमरों को फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वज़ारत सेहत चाहती है कि इंतहाई ख़तरात से 2-4 ज़ुमरों में शामिल अफराद को गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाए। 5 ज़ुमरों में 60 बरस और उससे ज़्यादा उम्र वाले इंतहाई मोटापे के मर्ज़ में मुब्तला अफराद, एज़ाब पेवंदकारी करने वाले, एक्टिव कैंसर्स के मरीज़ और गुर्दा फेल हो जाने वाले मरीज़ शामिल हैं। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला अल-असेरी ने कहा है कि माहिरीन अगर कुछ और ज़ुमरों को भी आइंदा मुनासिब समझेंगे तो उन्हें भी शामिल कर दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब कोरोना वैक्सीन की आलमी रसद के गैर यकीनी माहौल में काम कर रहा है। इसकी कोशिश है कि वबा ख़त्म कराने के लिए पूरे माशरे को ज़रूरी मुदाफ़ाती निज़ाम मजबूत हो जाए। अलकरियात में महकमा सेहत के सरबराह और अस्पताल के डायरेक्टर बरतरफ, ख़राब कारकर्दगी और काम में कोताही पर फैसला किया गया।
سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے القریات میں محکمہ صحت کے ڈائریکٹر اور القریات جنرل اسپتال کے ڈائریکٹر کو ان کے عہدوں سے خارج کر دیا گیا۔ الاخباریہ کے مطابق برطرفی کا فیصلہ القریات کمشہری میں خراب کارکردگی اور کام میں کوتاہی نیز مقامی شہریوں کو صحت خدمات اور علاج کی فراہمی میں کوتاہی کی بنیاد پر کیا گیا۔ گورنر الجوف شہزادہ فیصل بن نواف بن عبدالعزیز کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، جنہوں نے ریجن میں صحت خدمات کا معیار بلند کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یاد رہے کہ القریات اسپتال میں سعودی خاتون اسیر کی موت واقع ہو گئی، جس پر اس کی والدہ کا مطالبہ کیا تھا کہ طبی عملے کی غفلت کی نشاندہی بیٹی کی موت کی ذمہ داری کے حوالے سے تحقیقات کمیٹی قائم کی جائے۔ سعودی خاتون اسیر کی والدہ نے الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطرفی کے فیصلوں سے بات نہیں بنے گی۔ القریات اسپتال میں میری بیٹی کی موت کی ذمہ داران کا پتہ لگانے کے لیے اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔